हेलो हेलो गाइस। आज मैं बहुत अरसे बाद किसी फ़िल्म या टीवी सीरीज़ का मैं रिव्यू करूँगा जिसके मैंने बारे में सोचा है इस बार रिव्यू, और मैं कोशिश करूँगा जितनी बेहतर हो सके मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको समझ में आए। वो है फवाद खान का न्यू शो बरज़क। बरज़क जो कि ज़ी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसके अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं। मैं अभी से इस वीडियो में एपिसोड 1 का मैं रिव्यू करूँगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, और आप वीडियो एंड तक देखें। सो बरज़क स्टारिंग फवाद खान, सनम सईद एंड मोहम्मद फवाद खान है इसकी कास्ट में जो है, और खुशहाल खान भी आपको देखेंगे इसकी कास्ट में। तो ये ड्रामा बेसिकली बहुत ही नॉन टिपिकल पाकिस्तानी है, जो कि सिंपल नहीं है। और इसका और सॉरी, सलमान शाहिद को मैं भूल गया, वो भी इसकी है कास्ट में। तो टिपिकल पाकिस्तान, मैं जैसे कह रहा था, ये पाकिस्तान टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है। ये सास बहू से ड्रामा पर हटके है। तो लोग का काफ़ी क्यूरियोसिटी में थे कि फवाद खान क्या कर रहा है। तो जवाब ये है कि फवाद ये कर रहा है, यानी कि फवाद खान नॉन टिपिकल पाकिस्तान ड्रामे जो कि ट्रेडिशनली वर्क कर जाते हैं। मुझे लगता है बरज़क माइट वर्क करे, लेकिन टाइम बाय टाइम इट विल ग्रो विद द ऑडियंस एंड इट विल इवॉल्व एंड विल रिमाइंड एज अ मास्टरपीस। सो बरज़क Barbara, there are hardly a handful of the film and the television show in the recent year that have been explored how magical realism can be used on the premise to tell the story. So इतने मुश्किल और बहुत टिपिकल ड्रामा आप बोले तो क्रिस्टोफर नोलन जैसा दिमाग फाड़ू है, क्योंकि मैंने भी बहुत तहकीक करी और रिसर्च करी एपिसोड देखने के बाद। सो एपिसोड 1 बिगिन होता है जाफ़र एंड मेहताब व यंग। एक सीन दिखाया गया है, शायद पाकिस्तानी व्यूअर जो रिलीजियस पहुँच होते हैं उनको शायद इतना अच्छा ना लगे, और वो काफ़ी जो कि है उसके बाद वोकल है उसके बारे में कुछ सीन, लेकिन इतना वल्गर है नहीं। मतलब शायद वो कहानी के लिए नेसेसरी था, वो क्योंकि उस चीज़ को दिखाने थे उस प्लेस को, तो कहानी के एतबार से बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, मैंने कह सकता शायद अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये सीन सही है। तो आगे बोलते हैं कभी। फिर वो उठते हैं नीचे, देखते देखते हैं, और ब्यूटीफुल चिनार ट्री है। इट अपेयर दे माइट हैव लव अंडर, दिखता है कि दोनों ने कुछ समझना। सो दे वर इन्जॉइंग मैंगोज, और जाफ़र काफ़ी एक्साइटेड दिखाया है कामयाब बनने के लिए, जो उसकी फिर जर्नी भी दिखाई जाती है। लेकिन उससे पहले वो छोड़ के चले जाता है मेहताब को सॉरी। सो आगे जाके वो उसी के नाम का एक मेहताब महल बनाता है, जैसे कि ताज महल है वैसे ही वो मेहताब महल बनाता है। तो यही चीज़ चलती है। जाफ़र दिखाया पे जाफ़र शहर छोड़ के चले जाता है, और उसको क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार यानी कि नेकलेस, खूबसूरत नेकलेस ज़रूर लेके आऊँगा। तो वो आज जाता है, सिटी दिखाई नहीं स्पेसिफिक। तो वो वहाँ जाके मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन रात है, बहुत मल्टीपल जॉब्स करता है, जिसके बाद जाके वो एक वक्त पे आकर कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो शहर वापस लौटता है तो उसको पता लगता है कि मेहताब तो मर चुकी है। सो फिर ये ड्रामा एक नेक्स्ट टर्न लेता है। सो इसमें दिखाया गया है, फिर दिखाया जाता है कि जाफ़र अपनी 76 की उम्र में दोबारा शादी करने का ख्वाब सोच रहा है। सो अपने दोनों बेटे उसकी शादी में पहुँचने, जैसे शहरियार जो फवाद खान है प्ले कर रहे हैं यंगेस्ट सन, और जो शहर में आते हैं उस शहर का नाम है नोवेयर लैंड। और दूसरे बेटे भी मोहम्मद फवाद खान का नाम ही है, वो भी प्ले कर रहे हैं। उनकी थोड़ी स्टोरी थोड़ी टिपिकल है। सो अब मैं पूछता हूँ कि भाई थोड़ा सवाल है कि वाई वॉज द शहरियार बैक टू द मेट हिज फादर। देखो, मैनी ईयर लेटर शहरियार द यंगेस्ट सन ऑफ द जाफर खानजादा वाज ऑन हिज बैक to the hotel in the nowhere land is one kind of resort by his father. Jafar Khanzada is same person who was seen a prolonged hiding in the city to earn enough and come back to live in after he had planned with Mehtab. There was no indication of
Jafar marrying Mehtab if Shahryar was his son for another marriage at the hotel which was initially named at Mehtab Mahal. Shahryar, his son, was discussing his father's invitation to his third marriage to the Mehta. Shahryar was clueless about what the patriarchy about cleanup. On the reading of the Huda, Shahryar's son become quick friend with the Shehzad. Shehzad का मैं आगे बताऊंगा. The caretaker of the property who was given the responsibility of the aging Jafar was planning. Jafar was planning. Jafar was planning to get married. Jafar Abu. The first episode was the story of the estranged family come back together after a long gap. In the matter of the few or of all were trying to get accustomed to each other. Shahryar probably wanted to know if his father was stable and looked forward to meeting his bride. ब्राइड का भी चक्कर बताऊंगा मैं आगे आगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया. बोलो ना नॉन टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा है. अब आते हैं शहजाद जो कि प्ले कर रही हैं सनम सईद. द मेंशन अबस वाज अ पर्सन हु सीम टू हैव अ क्लोज टू जाफर द ऑनर ऑफ द रिजॉर्ट. For a long time, she also happened to the Jafar shadow, was aware of what needed to be done for his well-being, his property. She was treated like his daughter and was aware of the upcoming wedding might stir up some concern and issue that not everyone would be able to compare. That's the reason behind wedding. Shehzad was the only confident person who somehow believed the wedding would be success. इसके पीछे का थर्ड एपिसोड में चीज़ बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लोर की गई है, वो मैं बताऊँगा शहजाद का कैरेक्टर का. अब दिखाया जाता है कि शहजाद जो कि मेहताब महल में कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? शहरयार ऑन हिज रिटर्न सॉ द प्रोटेस्ट बीइंग कैरिड आउट बाय लोकल्स. दे वर protesting about the land being purchased which held the ancestor burial ground of the ancestor. There were many people who were against Jafar plan to purchase more of the land and probably wanted to offer their last prayer to the ancestor buried. Jafar, the patriarch was rather rude about the local making a big fuss out of it, but he was unable to understand the significance of the land belonged to their ancestor and how their blessing means something from the local. The staff at the hotel, including Shehzad, was taken aback by the nature of the protest, but Jafar Khanzada was unperturbed. There are the spiritual angle of the protest, which are the owner of the property was unable to. पहले मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ, अभी तक में कोई रिलीजन दिखाया नहीं है. मतलब किस रिलीजन, हम नाम थोड़े बोलेंगे मुस्लिम वाले हैं, लेकिन इसमें कोई रिलीजन फॉलो किया हुआ दिखता नहीं है कि मुसलमान रिलीजन फॉलो कर रहे हैं. इनका अभी तक कोई स्पेसिफिक है नहीं. सो उस पर सैफुल्लाह कैरेक्टर जो कि मोहम्मद फवाद खान प्ले कर रहे हैं, वो थोड़ा अपना अपना सोचते हैं. वो उनकी अपनी एक बैक स्टोरी आप देखेंगे, बताता हूँ मैं. सैफुल्लाह वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ जाफर. अब ये नहीं पता किस कौन सी बीवी से, फर्स्ट बीवी से शायद थे. वॉज द जाफर who was just like Shahryar had arrived at the wedding. The oldest son was feeling weird when his 76 father-old decided to get married to his love after all. This was supposed to his third marriage and children might be slightly embarrassed by this. Saifullah was also accompanied by angel. There are another angels दिखाई गई हैं, शायद रूहें दिखाई गई हैं जो पिंक और पे स्टोन बने घूम रही होती, शायद उनका अमाल नामे हैं. The woman who was figment by his imagination, it was only he who could watch how some upset the angel was. It seemed to have bothered him as well. It was during a dinner that Saifullah had begun to break down. It was some understood that while his own father had not attended the funeral of his first wife, he expected them to attend his marriage. He but understood that the angel who was he could see was his deceased wife, that she carried a large stone on her back which could be a symbol of the burden of being spouse. This was literally history between the Saifullah and late wife that was disclosed. He claimed she passed because of the loneliness and there was a sense of sadness when he spoke about her. Saifullah, on arrival, what was also attracted to the chef of the restaurant, the residence, it was believed he could be closely homosexual. This is another angle which we explored. Viewer might not like it, which was the reason behind his wife loneliness and eventually passing. अब बात कर देंगे भाई शादी क्यों कर रहे हैं हम बस की. As Shah Khan Zada mentioned, there was a hike the family must take the top of the mountain. On the night of the wedding, there was supposed to be a lunar eclipse. They were expecting to witness a red moon, the union of two souls of the day, the red moon, and there was spiritual significance getting married on the day. The
Sons were unable to wrap their mind around the strange phenomena their father was unfamiliar with. Has anyone seen Mehtab? The family dinner was attended by a brothers who wanted to give everyone a reality check. Jafar was angry and volatile, and they bought that the wedding was a tad bit dramatic of his children was not personal. It was a brother who revealed the truth of Metham's existence to everyone. The woman was not alive, and yet Jafar claimed to getting married to the soul of Metham on the night of the Nur Eclipse. According to the Book of Nowhere, he felt both the world would collide. If a mortal married a soul on the designated day, Jafar was angry, brought the revelation, the children was flabbergasted at what they heard but unable to come to the news. तो सो फार ये कहानी है. तो मैंने आपको बताया था शुरू के सीन में दिखाया था ये. तो ड्रामा बड़ा अच्छा, सिनेमाटोग्राफी पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और आसिम ने बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन की है. सो सब ने अपना बहुत अच्छा काम किया. शायद जमान शाहिद ने अपने आप अपने एक्सप्रेशन इस उम्र में भी उनका एक्टिंग का जज्बा काफ़ी enthusiastic, very good. So Fawad did a very good job, Sanam Saeed especially. So टिपिकल पाकिस्तान ड्रामा नहीं, लेकिन आप हुक रहे इस ड्रामे से और ये ड्रामा इवॉल्व करेगा टाइम बाई टाइम. तो लाइक माई वीडियो.